नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुजरात में साल के अंत में चुनाव होने हैं और इसी बीच सियासत गुजरात को लेकर काफी ज्यादा गर्म है। हर पार्टी अपनी तरफ से मैदान में है, चुनाव प्रचार कर रही है और गुजरात को साधने की कोशिश कर रही है। चाहे सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी अपनी अपनी तरह से अपने स्तर पर गुजरात को और गुजरातियों को साधने में लगे हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है और गुजरात के दूसरे दिन के दौरे पर वो भरूच पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने विपक्षियों पर निशाना साधा और बहुत ही बढ़िया तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अर्बन नक्सल बताया गया। आखिर किस पर निशाना साध रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? किसके लिए उन्होंने ये कहा कि नए रंग रूप के साथ गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ये अर्बन नक्सली? आखिर कौन है उनकी नजर में अर्बन नक्सली? इस को समझने के लिए आपको उनका पूरा बयान सुनने की जरूरत है। आखिर क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर उनका इशारा किस तरफ है। बता दें आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दूसरे दिन भरूच के दौरे पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी ने भरूच में आमोद में जनसभा को संबोधित करते हुए अर्बन नक्सलाइट पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कपड़ों में नक्सलवादी गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने लोगों को चेताते हुए कहा कि देश में कई राज्यों में नक्सलवाद ने आदिवासी लोगों को बहुत बुरा किया है, लेकिन गुजरात में कभी नक्सली नहीं घुस पाए। पीएम मोदी ने एक बार फिर से नए कपड़ों में ये अर्बन नक्सल गुजरात में घुसना चाहते हैं कहा। पीएम ने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि ये युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। पहले भी आपने मेरी बात मानी थी, जिसके चलते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद होते हुए भी गुजरात अछूता रहा। पीएम मोदी ने कहा, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा ये नक्सलवादी मानसिकता वाले लोगों के ने पहले सरदार सरोवर डैम को रोकने के लिए पूरी भरपूर कोशिश की। अब ये अर्बन नक्सल और रंग रूप के साथ घुसने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कपड़े बदले हैं, उत्साही और उमंग वाले भोले भाले युवाओं को लुभा रहे हैं। बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने युवाओं को बंदूक दी है। तब हमारे सामने चुनौती थी और मैं उमरगा में अंबाजी तक विकास किया। आज परिणाम ये है कि गुजरात में नक्सलवाद घुस नहीं पाया है। पीएम मोदी ने कहा इन लोगों ने भरूच का विकास रोकने की कोशिश की। पीएम ने कुछ लोगों से इसके लिए पूरी शक्ति लगा दी। उद्योगों की स्थापना पर बड़े बड़े रोड़े अटकाए। जब केंद्र में हमारी सरकार बनी, गुजरात को नरेंद्र और भूपेंद्र की शक्ति मिली तो हमने सभी रोड़े हटा दिए। पीएम मोदी ने कहा कि पहले इन्हीं लोगों ने सरदार सरोवर बांध का काम रोका था। आज फिर ये अर्बन नक्सल नए कपड़ों में गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी आमोद के कार्यक्रम में रसायन और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में केंद्रित 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तो इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि नए रंग रूप में गुजरात में घुसने का प्रयास है। भरूच में उन्होंने कई सारे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया और राज्य के नक्सली रूप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात कही। गुजरात के नक्सलवाद को न घुसने देने की आदिवासियों की तारीफ करते हुए भी उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल अब नए रूप में युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह राज्यों में नक्सलियों ने युवाओं को हथियार थमाकर उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। पीएम ने कहा कि अर्बन नक्सलियों के पीछे विदेशी ताकतें हैं। पीएम मोदी ने कहा, आपसे बात करते हुए मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं जब कुछ लोगों ने भरूच का विकास रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। भरूच, अंकलेश्वर में उद्योगों की स्थापना, विस्तार में बड़े बड़े रोड़े अटकाए। जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो गुजरात को नरेंद्र और भूपेंद्र डबल इंजन की शक्ति मिली। हमने सारे अवरोध हटा दिए। पानी रोकने के लिए अड़ंगा डाला गया। नक्सलवादी मानसिकता वाले लोगों ने पहले सरदार सरोवर डैम को रोकने की पूरी कोशिश की। अब अर्बन नक्सल नए रूप में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में नक्सलवाद ने सिर उठाया। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी कुछ भाग, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में भी हमारे आदिवासी जवानों ने नक्सलवादियों को तबाह कर दिया। पीएम मोदी ने कहा चारों तरफ संकट था, लेकिन ऐसे वक्त में आदिवासी भाइयों बहनों ने गुजरात में नक्सलवाद को घुसने नहीं दिया, लोगों की जिंदगी बचाई। पीएम मोदी ने इसके लिए गुजरात के आदिवासियों का आभार जताया।
पीएम मोदी ने कहा अर्बन नक्सल ऊपर से उड़कर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों को सचेत करें कि अर्बन नक्सल देश को बर्बाद करना चाहते हैं, विदेशी ताकतों के एजेंट बनकर आए हैं। तो अब साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इशारा किस तरफ है। विपक्ष को आड़े हाथ उन्होंने लिया और अर्बन नक्सल की बात कही। आपको यह भी पता है कि किस तरीके से सरदार सरोवर डैम जिसकी बात कर रहे हैं, आखिर किसने इसका काम रोका था? विधा पाचकर ने इसका काम रोका था और इनका नाम जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता रहा है। आम आदमी पार्टी इसे लेकर जो है काफी तारीफ भी इनकी करती थी, काफी चीजें भी कही जाती थी। तो साफ तौर पर पीएम मोदी का अर्बन नक्सल वाला बयान अब इसी तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में अर्बन नक्सल पर यह बयान देकर ये बता दिया है कि किस तरीके से विपक्ष एक तरफ जो है एकजुट होकर गुजरात में क्या खेल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात कभी भी अर्बन नक्सल को गुजरात में नहीं घुसने देगा, यहाँ के युवाओं की जिंदगी को नहीं बर्बाद करने देगा। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि घुसने का मौका नहीं मिलेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, लेकिन जनता आपको घुसने नहीं देगी। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान रहा गुजरात में। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है कही, उन्होंने सारी बातें जो है उन्होंने बताया। इस दौरान वो मुलायम सिंह यादव की जो अभी आज उनकी मृत्यु हुई है उस पर भी वो क्या बात करते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि मुलायम जी की विशेषता थी कि उन्होंने 2013 में जो आशीर्वाद दिया उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। राजनीतिक विरोधी बातों के बीच 2019 में संसद का आखिरी सत्र था, तब उन्होंने कहा कि मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि 2019 में फिर से पीएम बनेंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी भी तारीफ करने की ज़रूरत होती है वो तारीफ करते हैं, खुलकर बात करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से गुजरात की जनता अब किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि नक्सल, अर्बन नक्सल जो अब उड़कर आने लगे हैं, उनको अब गुजरात में घुसने नहीं दिया जाएगा, उन्हें गुजरात में मौका नहीं मिलेगा। और ये प्रधानमंत्री का एक साफ मैसेज भी था और ये एक तरह से गुजरातियों से अपील भी थी। अब ऐसे में गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग कितनी है ये वहाँ की भीड़ चीख चीख कर बयां कर देती है। और वहाँ पर जब जो विपक्षी दल है जो गुजरात को साधना चाहते हैं तो उनका स्वागत भी मोदी मोदी के नारे से किया जाता है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान क्या था। अब हम यहाँ पे छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का ये बयान किसके लिए था और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट हो सकता है। फिलहाल करिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।